ये ही एक षड्यंत्र भारत के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा आज अभी नहीं, आज से कितने 200 और अभी कौन सा चल रहा है 2026 और ये कब की घटना है? जब 1824 और 25 में जब यहाँ अंग्रेज आप अपने अपन शत्रु पर राज्य कर रहे थे, तब एक यहाँ का जो वाइस राज था उसने विक्टोरिया के पास एक पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा कि हम अधिक समय तक भारत के ऊपर राज्य नहीं कर सकते। जब ये संपत्र वहां पहुंचा तो उसको बहुत विकल्प हुआ और टेंशन हुआ कि ऐसे कैसे, तो उसने वहां से 2 व्यक्तियों को भेजा और उन 2 व्यक्तियों ने 10 वर्षों तक भारत के एक एक गांव में जा करके यहाँ की परिस्थितियों को स्थितियों को देखा और फिर 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मेघाले ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि जो समाचार 10 साल पहले मिला था वो एकदम बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने 10 वर्षों में इस भारत के गांव-गांव में जाकर के देखा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति बेईमान नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ हमने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा, यहाँ हमने किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा। कब की घटना है ये? 1835 और भी बहुत सारी बातें उसने लिखी और एक चीज और लिखी उसने, यदि हम अधिक समय तक इनके ऊपर इन्हें अपना गुलाम बना करके रखना चाहते हैं तो हमें इनकी 2 चीजों पर कुठाराघात करना होगा। वो क्या? एक इनकी संस्कृति और एक इनकी शिक्षा, इन 2 चीजों को खत्म करना होगा। वो कैसे होगा? तो हम इनके दिमाग में ये बात डाल दें कि इनकी जो अभी शिक्षा दी जा रही है संस्कृत और हिंदी और प्राकृत में, वो कोई काम की नहीं है, इंग्लिश ही सब कुछ है। अगर हमने अंग्रेजी स्कूलों को यहाँ इनके बीच में खोल करके और इनके दिमाग में ये बात भर दी जाए कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, तब हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर तो इनका भारतीय होगा मगर दिमाग हमारे हिसाब से चलेगा। और उसने फिर यही कहा सन 1835 में, पता है भारत में कितने गुरुकुल थे? लाखों की तादाद में गुरुकुल थे। और जब भारत आजाद हुआ था उस समय भी 36,000 गुरुकुल इस भारत में चलते थे। आज कितने गुरुकुल हैं? कोई गुरुकुल नहीं। तो गुरुकुल कैसे होते थे? गुरुकुल में 5-6 साल के बालक को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और चाहे वह किसी का भी पुत्र हो, उसी गुरुकुल में राजकुमार भी पढ़ेगा और उसी गुरुकुल में एक गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। और वहां किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता था। जैसे आप लोगों की 15 लोगों की टीम बनाई है ना, ऐसे ही वहां भी टीम बना दी जाती थी और उनको प्रतिदिन अलग अलग काम दिए जाते थे
और उसमें वो राजकुमार भी है। तो आज उस टीम का क्या काम है, आज तुम्हें भिक्षा मांगने जाना है। तो अब वो राजकुमार भी अपने मित्रों के साथ, अपनी टोली के साथ, आप ग्रुप बोलते हैं, वो टोली भी कहते हैं उसको, अपनी टोली के साथ वो राजकुमार भी भिक्षा मांगने जाए। फिर दूसरे दिन हमारा टर्न है उस टोली का कि जंगल से लकड़ी काट के लाना है, क्योंकि जब जंगल से लकड़ी आएगी सूखी तभी भोजन तैयार होगा। फिर एक दिन क्रम से एक दिन आपको भोजन भी बनाना है, क्योंकि अपने यहाँ पुरुष की 72 कलाएं बताएंगी, उसमें एक भोजन बनाना भी पुरुष की कला है। तो भोजन भी बनाना है और फिर अगले दिन भोजन परोसना भी है। तो ये सब प्रक्रिया वहां चलती थी। और फिर ग्रुप आई, जैसे इस टोली के साथ खेती भी, तुम्हें खेती भी करना है। उनको एक जगह दे दी जाती थी, इस जगह में तुम्हें ये बीज बो करके फसल तैयार करना है। गुरुकुल में गौशाला है, उस गौशाला में जाकर के दूध धो करके भी लाना है, गायों की सेवा भी करना है। तो ये सारी चीजें वहां पूरी साल चलती थी। और आज जो अपने यहाँ बैठे हैं, किस कार्यक्रम में बैठे हैं, इसमें भी यही सिखाया जा रहा है। आप अभी आप लोगों की जो पढ़ाई है वर्तमान में, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा और मात्र 3 घंटे में 2.5 घंटे में क्या लिख पाओगे आप, और जिसने जो लिख दिया वो आगे बढ़ गया। कई बार क्या होता है कि अपन देखते हैं कि पूरी क्लास में साल भर में इस लड़के ने एक भी शब्द नहीं सुना है। जब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं टीचर याद करा के बाद, तो और वो टॉपर बन गया, तो ये कैसे हुआ? उसने चीटिंग कर लिया। फिर समझ गए बस। तो मगर जो गुरुकुल होते थे, उन गुरुकुलों में पूरी साल प्रति समय सारे बच्चों के पेपर चलते थे। और 12-13 साल में जब वे बालक पूर्णतः सभी चीजों में स्नात हो जाता है, यानी उसको तलवार चलाना भी आता है, उसको खेती करना भी आता है, उसको भोजन बनाना भी आता है, और आवश्यकता पड़ने पर उसको भिक्षा मांगना भी आता है। तो ऐसे जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाते थे, तो उनके पिता के पास समाचार भेज दिया जाता था कि आपका बेटा या आपकी बिटिया पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं, अब आप चाहें तो इन्हें आकर ले जाएं। और उन बच्चों को 2 ही चीजें सिखाई जाती थी, एक गृहस्थ मार्ग और दूसरा मोक्ष मार्ग। पहले मोक्ष मार्ग, हाँ, तुम्हें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ सकते तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो जब उनके माता पिता, जब तक बच्चे 5-6 साल का गया, 13-14 साल में कितने साल का हो गया वो, 20 साल का हो गया। अब 20 साल का वो हो गया, अब पूर्णतः योग्य हो गया हर चीज में। अब आप अगर उसका मन हो तो वो घर जा सकता है, और अगर नहीं है तो मोक्ष मार्ग में लग सकता है। दोनों ही मार्ग उसके लिए खुले रहते थे। अब आजकल क्या है, जॉब 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 है। सब बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए। अरे एक जॉब ऐसी भी होती है कि जिस जॉब में ये नहीं मिलती, तो क्या मिलता है, पूरे परिवार का प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, उसे भी जॉब कहते हैं। समझे, वो भी एक जॉब है। हाँ, सिर्फ पैसे कमाने वाली जॉब नहीं होती है।
अपने परिवार को पाल पोष करके व्यवस्थित करना भी एक जॉब है, और उस जॉब में पैसे नहीं मिलते, सिर्फ पूरे परिवार का प्रेम मिलता है। तो हम ये जॉय का जो अपना कार्यक्रम है वो काय के लिए है, मात्र हमें अपनी पुरानी सभ्यताओं को याद कराने के लिए आप लोगों को ये कार्यक्रम रखा गया है। अहिंसा परमो धर्म की जय।